मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बिल्कुल, जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब हम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें दूसरों का भी भला हो। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप में आज हम कर रहे हैं दिल्ली से हरियाणा का सफर, जहां हम कराएंगे आपकी मुलाकात एग्रीप्रेन्योर नीरज कुमार से, जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे न सिर्फ किसानों को सहूलियत मिल रही है बल्कि उन्हें लाभ भी हो रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं। नमस्कार रिंकी जी। नमस्ते, वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम आ चुके हैं नीरज जी के पास और हम नीरज जी से खुद जान लेते हैं कि वो क्या करते हैं। अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम नीरज है, मैं F2DF का CEO को फाउंडर हूँ। हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं ताकि किसान की इनपुट कॉस्ट है उसे कम कर पाए और किसान को जो उसकी फसल का रेट अच्छा दिलवा पाए, ताकि किसान की आय है वो बढ़ पाए, उसका खर्चा कम हो पाए। मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये शुरू करने से पहले जो नीरज जी हैं वो सरकारी जॉब में थे। तो नीरज जी, सरकारी जॉब एक सपना होता है यूथ के लिए, ताउम्र वो गुजार देता है प्रिपरेशन में उसमें। आपकी सरकारी जॉब थी, आपने सपना साकार किया और उसके बावजूद आपने वो फिर छोड़कर ये जो राह चुनी, क्यों? जी, देखिए रिंकी जी, मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। जब कहना कि मेरी जॉब लगी, उसके बाद मैंने मेरे फादर साहब को बोल दिया था कि अब आपको खेती करने की जरूरत नहीं है, अब मैं कमाने लग गया हूँ। एक खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीता उसका कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी, जो एक बाप आपने मेरे पास जो जितना पैसा मेरे ऊपर मेरे फादर साहब ने खर्च किया था वो कहना कि खेती बाड़ी से ही आया था। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? ये बात कहीं ना कहीं 1.5 साल पहले समझ में आई और किसानों की दशा को देखा कि आज भी हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट हो चुकी है खेती बाड़ी को छोड़ के, और टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच चुकी है, हर कोई डिजिटल हो चुका है, किसान डिजिटल नहीं हुआ। तो वहां से हमें इस प्रॉब्लम को समझ में आया, फिर धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया। आपकी सोच थी कि मैं आखिर सोसाइटी को वापस क्या दे रहा हूँ, ये सोच आपको इस राह पर ले आई। तो जब आपने जॉब छोड़ी तो घर वालों का, स्पेशली आपके जो पिताजी थे, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मतलब उन्होंने, मैं अगर बताऊं सच्चाई तो सबका यही रिएक्शन था कि तेरा दिमाग खराब हो गया। सबसे पहली बात यह है, और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ पे ना सबसे बड़ा सपना ही होता है कि भाई नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए बस। तब कहीं ना कहीं घर वालों का रिएक्शन ये था कि भाई तू जॉब के साथ रह के कर ले। अब ये काम ऐसा था कि जहाँ पे फार्मर से डेली मिलना होता था, और मेरी जो जॉब थी वो 9 बजे से 6 बजे तक थी। तो कहीं ना कहीं वहां पे समय निकालना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था मेरे लिए। तब वहां से समझ में आया था कि अब ये काम करना होगा तो पूरा फुल पार्ट टाइम होकर काम नहीं हो पाएगा, ये फुल टाइम होकर करना पड़ेगा। तब बस मैंने घर वालों को बताया कि मुझे ये काम करना है। तब उन्होंने जब देख लिया कि भाई अब ये नहीं मानने वाला, तब उन्होंने भी फिर बाद में, उनके पास एक ऑप्शन एक ही बचा था कि साथ दें। मुझे जितना मालूम है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आपके काम को लेकर सराहना मिली। जी हाँ, मतलब ये हमारे लिए अनुभव, बिल्कुल वो अनुभव सबसे अलग था, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये थी कि हम स्टार्टअप है, हमें बहुत कम वक्त हुआ है, और उसके बाद जब हमें पता लगा कि भाई हम उस इवेंट के लिए चुने गए हैं और उसमें हमारी वीडियो बनाएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने चलाई जाएगी, तो एक हमारे लिए एक होता ना कि मतलब शॉकिंग न्यूज थी, मतलब सच में ऐसा हो रहा है। वो तो हमें बाद में जब पता लगा, जब यहाँ पे लोग आए, उन्होंने हमारी वीडियो शूट किया और उसके बाद वहां पे चलाई, उनके सामने चलाई, कहना कि वो अनुभव शायद इतना मैं खुश सरकारी नौकरी मिली जब उस वक्त नहीं था जितना वहां तब खुश हुआ था, क्योंकि वो मेरा सपना था। सबसे बड़ी बात ये कि ये स्टार्टअप मेरा सपना था। जब आपके सामने आपका जो ड्रीम होता है, अगर वो जब पूरा होता हुआ दिखता है ना, तो उसकी फीलिंग, उसकी थॉट्स अलग थी। इनफैक्ट मैं बात करूं, हमारे डायरेक्टर मेरी वाइफ मोनिका जी, उनकी आंखों से उस वक्त आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त स्क्रीन पे बोल रही थी। अरे उन स्क्रीन के सामने खुद बैठी थी। आपने न सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी मिली बल्कि उनको भी अपनी अपॉर्चुनिटी दी। मैं तो बोलता हूं सीधा अब मोनिका जी के पास ही चलते हैं। मोनिका जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि स्टार्टअप में। आप डायरेक्टर हैं F2DF की, कैसा लगता है ये सक्सेस देख के? मुझे अच्छा लग रहा है कि जहां हम खड़े थे आज हम कहां तक पहुंच गए हैं। जैसे कि हमारे साथ स्टार्टिंग में हम विजिट करते थे इधर उधर, तो लोग कोई बात को सुनता था, कोई नहीं सुनता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये काम बहुत अच्छा है, ये किसानों के फायदे के लिए है। तो आज हमारे साथ जो है 4 लाख फार्मर जुड़ चुके हैं, जो अपना आपस में लेन देन कर रहे हैं, अपने पशुओं को खरीद बेच रहे हैं और रेंट पे ले दे रहे हैं। F2DF की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ऐप देश के 25 राज्यों के 1 करोड़ से अधिक किसानों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। मैं डे बाय डे ये F2DF के चैनल देखता हूँ कंपनी का, जिससे हमें खेती के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली।
जैसे कोई दवाई खरीदनी हो या कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बेचना हो या खरीदना हो, मतलब हर तरह की समस्या है जो इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाती है। वो समस्या, उसका सल्यूशन है हर प्रकार का, चाहे खरीदने से रिलेटेड हो या कोई नई टेक्निक आई हो। मतलब जो सेंटर की स्कीम है वो इस जरिए से हमारे तक पहुंच रही है। F2DF के बारे में मेरे पापा को इतना लगभग नहीं पता, इसलिए मैं बता सकती हूँ और मैं अपने पापा की सहायता कर देती हूँ। और फसल बेचनी हो वो भी कर देते हैं। मैं अपने पापा के साथ सब कुछ फसल के बारे में जिस तरीके से मेरे पापा बोलते हैं मैं उसी के थ्रू स्मार्टफोन से F2DF के थ्रू अपना कार्य कर देती हूँ। जो हमारे नीरज भाई हैं जो ये कंपनी चलाई है बहुत बढ़िया है, हमारे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने को एक नया आयाम देने की क्षमता हमारे स्टार्टअप्स में है। खासकर कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो भारत तरह तरह के अनूठे स्टार्टअप्स को साकार कर रहा है। अगर मैं आपके वेंचर से रिलेटेड बात करूं तो गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल था? देखिए, कितनी सहायता आपको मिली वहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सबसे पहली बात देखिए, हम पूसा कृषि के इनक्यूबेटिव बने। हमें पता नहीं था कि सरकार की कोई ऐसी स्कीम भी है जो स्टार्टअप्स को हेल्प करती है, जो स्टार्टअप को फंड भी प्रोवाइड, एक ग्रांट देती है, लोन नहीं ग्रांट देती है, जहाँ से कहीं ना कहीं स्टार्टअप है जो अपना खर्चा निकाल पाए और उसके बाद कहीं ना कहीं वहां से और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, फार्मर्स तक ज्यादा पहुंच पाए। जो केवी के सेंटर्स होते हैं किसान विज्ञान केंद्र, वहां तक ज्यादा पहुंच पाए। वो कहीं ना कहीं पूसा कृषि ने हमारी हेल्प की, वहां से हमें रास्ते मिले और कहीं ना कहीं हमने हमारे जो स्टार्टअप्स के अंदर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं हमने उनको भी रेज किया, उनको भी दूर किया। कहीं ना कहीं वो हेल्प हमें पूसा कृषि से हुई थी और वहां से फिर उन्होंने हमें रिकमेंड किया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, ताकि वहां से हमें ग्रांट मिल पाए। तो वो ग्रांट हमें मिली कहीं ना कहीं। तो अगर ये बात हमें पता नहीं होती शायद हम आज यहाँ पे होते भी नहीं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो सरकार है वो वाकई किसानों के लिए बढ़िया काम कर रही है? जी नहीं, बिल्कुल। सरकार किसानों के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। सरकार स्टार्टअप्स के लिए, हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए, उनके लिए काफी अच्छा काम कर रही है। और अभी जो समय है, आज का जो समय है, मैं आपके दावे से बोल सकता हूँ स्टार्टअप्स के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि आज लोग स्टार्टअप को जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, जब मैं पढ़ता था या फिर मैं जब जॉब करता था तब स्टार्टअप वर्ड हमने सुना ही नहीं था कि होता क्या है। आज लोग स्टार्टअप को समझते हैं, जानते हैं और कहीं ना कहीं नए जो यंग बच्चे आ रहे हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, जो एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर पाए, किसी और सेक्टर में अच्छा काम कर पाए, उनको काफी हेल्प मिलती है। काफी एक माहौल है जो स्पोर्टिव है उनके लिए। बिल्कुल। जो सरकार है वो जो ऐसा यूथ है जो सिर्फ जॉब नहीं करना चाहता है वो खुद का स्वरोजगार करे, दूसरों को रोजगार दे, उनके लिए बेहद अच्छा और सराहनीय काम सरकार कर रही है। नीरज जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब हम
हम आप पहुंचे हैं नीरज जी के ऑफिस में। यहाँ पे काफी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं। जब हम फील्ड में बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप अकेले नहीं हैं F2DF को चलाने वाले, आपके पार्टनर भी आपके साथ हैं। मतलब जब हमारी शुरुआत हुई थी तब कहने की मैं अकेला था उस वक्त, तो मेरे दिमाग में था कि कौन होगा जो इन प्रॉब्लम को समझ सकता है, जो शायद लाइक माइंडेड हो। तब राहुल जी थे मेरे साथ, जिन्होंने कहीं ना कहीं मतलब एक थॉट प्रोसेस हम दोनों का सेम था, और सबसे बड़ी बात हमारा विजन सेम था। तो चलिए ये सारी बातें हम खुद राहुल जी, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से करते हैं। बिल्कुल आइएगा जी। ये राहुल जी है मेरे को-फाउंडर। Welcome to our show, Krishi Startup, Rahul ji. Welcome to my company F2DF. Welcome to Rohtak. Thank you so much. Can we sit? Yeah, sure. तो नीरज जी की जर्नी हम जान चुके हैं, और क्योंकि राहुल जी भी बराबर के पार्टनर हैं और सफर दोनों का साथ में शुरू हुआ है, राहुल जी आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? जब मैंने फार्मर्स से इंटरेक्ट करना शुरू किया, किसान भाइयों से मिलना शुरू किया, तो बहुत पीड़ा हुई ये देख के कि कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा था। वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, वो सब देना चाहते हैं जो आजकल नॉर्मल एक यूथ, एक युवा चाहता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो किसानी से नहीं मिल रहा था। ये पीड़ा हमने समझी है, हम जानते हैं। मैं फार्मर्स ट्रेनिंग में रहा हूँ, यूथ की एम्पावरमेंट में रहा हूँ, परिवार खेती बाड़ी से है। वहाँ से हमें लगा कि कोई ऐसी पहल होनी चाहिए। युवा शक्ति है, दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है, और उसका अगर हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद, तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। बिल्कुल। सो यहाँ से एक विचार बना, एक बीज अंकुरित हुआ, एक वो आज तो बड़ा पेड़ बन गया है जी। लेकिन शुरुआत ये वहीं से हुई थी। आप दिल्ली जैसे परिवेश में पले बड़े हैं, तो और ऑब्वियसली बात है आप कॉर्पोरेट आपका फर्स्ट चॉइस रही होगी। आपने जब वो छोड़ा तो अभी क्या तब्दीलियां आप अपने जीवन में पाते हैं फार्मर्स से जुड़ने के बाद? सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि अब मैं बहुत ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली की जो लाइफ थी, भागदौड़ थी, वो शो ऑफ वाली, गैजेट्स वाली, कार वाली लाइफ थी। अब मैं थोड़ा हेल्दी लाइफ की तरफ आ गया हूँ, प्रकृति के नजदीक आ गया हूँ। मुझे उस खान पान का, उस परिवार, उस समावेश का थोड़ा सा महत्व पता चल गया। दिल्ली और किसी भी और भागते और तेज परिवेश में आप उन चीजों को नहीं जान पाते। हम कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं, हम लाखों की सैलरी होती है, रात को पार्टीज में उड़ा देते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारी मंथली एनुअल टिप से एक परिवार अपनी जिंदगी काट देता है, और वो परिवार है जो हमको खाना उगा के देता है, जो किसान परिवार है जी। तो बहुत पीड़ा होती है जान के कि हम देश को चांद तक ले जा रहे हैं, मंगल तक ले जा रहे हैं, और तो भजन ना होए गोपाला, और जो हमारा गोपाल रूप है वो भूखा। बिल्कुल। आप वो जो फार्मर्स का दर्द था कि इनके लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था, वो छोड़ के आप कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के आप इसमें जुड़े हैं? बिल्कुल आ पाया हूँ, बिकॉज हमने देखा है कि जिन चीजों पे हम खर्च कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, IT बूम है, सॉफ्टवेयर बूम है, वो अलग है, बट हु इज रनिंग द इकोनॉमी? इकोनॉमी कौन चला रहा है? कोविड के टाइम पे सब बंद हो गया था, ये हमारे किसान थे, बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो हमारी एक सरकार ने वो कदम उठाया था, वो हमने देखा है। वहां से कोविड में दुनिया में बहुत मौत हुई, कोविड से अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी बहुत मौत हुई है, लेकिन हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरा है। कोविड के टाइम भी काम बंद था, सरकारी ऑफिस बंद थे, प्राइवेट ऑफिस बंद थे, उसके बावजूद भी 130-140 करोड़ के लोगों में देश में कोई भूखा नहीं मरा। तो आपने बताया जब आपने कॉर्पोरेट छोड़ा, एक अच्छी लेविश लाइफ आप जी रहे थे, डेफिनेटली अभी भी जी रहे हैं, बट फिर भी वो कल्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। फैमिली की क्या रिएक्शन थी? स्टार्टअप जर्नी में आप जान लेते हैं, शुरू के 1-2 साल थोड़े से संघर्ष वाले और थोड़े से इस तरह के होते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं हो पाएगा, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नौकरी पेशा आदमी की अपनी ज़रूरतें, अपने खर्चे होते हैं कि हर महीने तनख्वाह आएगी, घर चलाएंगे। मुझे लगता है उस केस में मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी करती हैं। तो जर्नी थोड़ी सी एक्साइटिंग है, थोड़ी सी रोमांच वाली है, थोड़ा सा संशय था, थोड़ा सा डर भी था। मैं ये कहूँ कि मैं नर्वस नहीं था तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, डर भी था। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो होता ही है कि क्या होगा। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं या जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो मेरा सो कॉल्ड उस वक्त सर्कल हुआ करता था, सबने कहा पागल हो गया है, संकी हो गया है, ऐसी तो नहीं मिलेगी, 6 महीने में वापस आ जाएगा। मैं और नीरज थोड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं, पैर बढ़ा दिया तो पीछे तो नहीं हटेगा। और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। 4 लाख से ज्यादा किसानों का परिवार हो गया है हमारा, 12 करोड़ से ज्यादा हमारे दर्शक हो गए हैं, और हर महीने लगभग 1 से 1.5 करोड़ किसान हमसे आते हैं, हमसे सवाल करते हैं, अपनी जरूरतें हमारे आगे रखते हैं, अपनी सवाल हमसे पूछते हैं। अब
तो जिम्मेदारी हो गई है। F2DF प्राइवेट लिमिटेड जो सप्लाई चेन और एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सेवाएं दे रही है। F2DF है, आई थिंक फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर। वो काम कैसे करता है, क्या है ये ऑनलाइन दुकान, कैसे इससे फायदा होता है किसानों को? अभी हमारे देश में किसान के पास अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे अलग अलग समस्याएं होती हैं। जब वो खेती शुरू करने जाता है तो उसको जिस भाव पे बाजार से बीज मिलेगा, अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा, या जिस भाव पे वो बाहर से ट्रैक्टर किराए पे लेगा या ट्रैक्टर खरीदने जाएगा या कृषि यंत्र खरीदने जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा असमानताएं हैं। छोटा किसान, आज हमारे देश में ज्यादातर 70% किसान छोटा है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। फिर जब वो खेती कर रहा होता है तो उसको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दवाई कब डालनी है, केमिकल कब डालना है, फर्टिलाइजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बीमारी लग गई तो उसका रोकथाम कैसे करना है, कुछ नई तरह की खेती करनी है तो उसकी हमें जानकारी कौन देगा, ट्रेनिंग कौन देगा, या जब फसल हो गई तो मैं उसको कहाँ ले जाके बेचूं, कैसे उसमें और क्या कर सकता हूँ कि मुझे उसका अच्छा दाम मिले। ये सारे जो जितने भी मैंने आपको पड़ाव बताए हैं, ये किसान के पीड़ा के पड़ाव हैं, ये उसके पेन पॉइंट्स। हम किसान से हर उस मोड़ पे मिलते हैं जहां किसान को किसी ना किसी समस्या का समाधान चाहिए। तो हमारा जो बेसिक उद्देश्य है F2DF का, हम लोगों ने जब सोचा था, जब हम काम शुरू करते हैं तो किसी भी रास्ते चलते हैं, लेकिन जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे हमारे, जो एक हमारा मेन उद्देश्य था, वो ये था कि एक किसान से कभी कोई पैसा, कोई कमीशन नहीं लेना है। जी। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से सारे देश के किसानों को अपना यह वादा दोहरा रहा हूं कि हम कभी भी किसी किसान से कोई कमीशन नहीं लेंगे। उनकी सामान की खरीद में या बेच में जितने भी मिडिल मैन और कमीशन एजेंट्स हैं, हम उनको बाहर करेंगे। पैसे पे आप अपना सामान बेच रहे हो, उसका दाम ज्यादा मिले। हम इन दोनों पॉइंट्स पे, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, दोनों पे काम करते हैं। ठीक है। जब किसान अपना खेती शुरू करता है तो जो उसका दाम है वो ज्यादातर जाता है बीज खरीदने में, यूरिया खरीदने में, या फर्टिलाइजर खरीदने में, या जो उसको कृषि उपकरण चाहिए उस खेती को पूरा करने के लिए, चाहे वो उसको किराए पे लेने जाए या नया लेने जाए, उसका दाम उसको सही मिले, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से दिलवाया जाए। बीच में जितने मिडिल एजेंट्स हैं होते हैं, स्टेट कमीशन एजेंट होता है या डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, उनको हटा के बाजार भाव से 20 से 30% सस्ता दिलवाया जाए। आप लोग ट्रेनिंग भी मुहैया करा रहे हैं किसानों के लिए, तो किस तरह से ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं आप? आज जो फार्मर है उसको रीजनल लैंग्वेज में हमें ये अपनी बात पहुंचानी होती है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ रीजनल लैंग्वेज में, लोग जल्दी बात को समझते हैं, उसके ऊपर काम जल्दी करते हैं। तो हमने सबसे बड़ा कार्य यही किया है कि वीडियोस के माध्यम से हम रीजनल लैंग्वेज में किसान तक पहुंचे और किसान को हम फिजिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएं, ताकि फार्मर अपडेट हो पाए, जानकारी ले पाए। अपने पास किस वेबसाइट और ऐप पे हमने किसानों की एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है जिस पे किसान अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अगले 3 महीने का एक ट्रेनिंग स्केड्यूल, एक कैलेंडर बना के भी पब्लिश कर देते हैं, जहां किसानों को ये बताया जाता है कि किस चीज की ट्रेनिंग किस एक्सपर्ट्स के साथ किस जगह पे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से होगी। तो हमारी 70 से 80% ट्रेनिंग्स में तो यही होता है कि वो 3 महीने का, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एडवांस में एक ट्रेनिंग कैलेंडर होता है, तो किसान उसमें अप्लाई करके आ जाते हैं। फिर भी बहुत सारे केसेस में हमारे साथ ऐसा होता है कि किसान नहीं आ पाते हैं, या फसल का टाइम है, या कुछ और जगह है, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे वो नहीं आ पाते हैं, या उतना नंबर नहीं आ पाता है कि एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, उनका खर्चा उठाया जाए। तो हम किसानों से या गाँव की पंचायत से या 2-3 गाँव की पंचायत को मिला के वहीं गाँव में ही पंचायत पे या कोई स्कूल छुट्टी होने के बाद बुक करके और अपने एक्सपर्ट्स को गांव-गांव तक भी ले जाते हैं। इस ऐप के जरिए किसान नए और पुराने उत्पाद को किराए पर ले सकते हैं और खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं नया इस कंपनी से जुड़ा था, इस परिवार से जुड़ा था, मेरे मन में भी काफ़ी संशय थे। लेकिन जब मैं फील्ड में जाता था, जब लोगों से मिलता था, बुजुर्ग लोग मिलते थे काफ़ी, जिनके पास समझ है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि के लिए जो त्याग दिया था, मैं ऐसे लोगों से मिला। मुझे लगा कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको भी, अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उनके बारे में कहीं ना कहीं डिजिटल सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के युवा जब अपने परिवार को समृद्ध बनाएंगे, डिजिटल होने में जब उनकी सहायता करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा देश का किसान जो है वो अपने देश को आगे भी लेके जाएगा और देश का नाम भी रोशन करेगा। अगर फार्मिंग सेक्टर को देखा जाए तो ऑनलाइन वे से हम फार्मर्स की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए हमने अपनी पूरी टीम को डिवाइड किया है एरिया टू एरिया, और हम अपने टीम मेंबर्स को एरिया टू एरिया भेजते हैं विजिट करने के लिए, फार्मर्स से खेतों में जाके उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स जानते हैं, और फिर डोर टू डोर हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा थीम है, जो हम चाहते हैं कि
प्री हार्वेस्ट से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक हम उनकी हेल्प कहाँ और किस वे से कर सकते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम वहाँ से निकालते हैं और फिर हमारी जो एनालिसिस टीम है उनके पास हम अपनी फर्दर भेज देते हैं। राहुल की बेटर हाफ बताती हैं कि राहुल के इस फैसले से वो फ्यूचर को लेकर काफी इनसिक्योर हो गई थी। स्टार्टिंग में हम थोड़े से कॉन्शियस थे। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो किसानों के लिए इतना काम करना चाह रहे हैं, किसानों को आज की डेट में जगह जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, तो किसानों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लेकर आ रहे हैं। हम एटलीस्ट कुछ ऐसा नया करना जा रहे हैं कि जो पहले कभी किसी ने नहीं किया है। तो ये कॉन्फिडेंस हमें आया दोनों को मिलके, और एक टीम वर्क में नीरज जी और राहुल जी ने काम किया, और इस टीम वर्क को देखते हुए हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया पूरी फैमिली को। बिकॉज व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग, उन्हें ये नहीं पता दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। दे आर वर्किंग कंटिन्यूअस 24 आवर्स into 7। बट फाइनली जब जो इनपुट 1-1.5 साल में निकल के आया वो बहुत अच्छा है। नीरज के माता पिता आज नीरज की सफलता से बेहद खुश हैं, लेकिन जब नीरज ने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया था, उस वक्त उन्हें बेटे के इस फैसले से काफी दुख पहुंचा था। हर मध्यम वर्गीय परिवार की एक सोच होती है कि उसके बच्चे अच्छी जॉब हासिल करें, उसके लिए वो कोचिंग भी लेते हैं, और जब सरकारी जॉब हासिल मिल जाती है तो बच्चे उसको छोड़ते हैं, तो एक चिंता होना स्वाभाविक है। जब पढ़ा लिखा युवा खेती में इंटरेस्ट लेगा, कुछ अलग करने की सोचेगा, तो ही कृषि भी मुनाफे का धंधा होगा और परिवार भी प्रोग्रेस करेगा। जब प्रधानमंत्री जी ने उनके स्टार्टअप को सराहा तो बहुत गर्व महसूस हुआ। ये लगी कि ये कुछ न कुछ और बड़ा करेगा। इसमें एक जुनून है संघर्ष के प्रति, उसका जो मेहनत और संघर्ष वो करता है, उस पे हमें विश्वास है कि वो कुछ न कुछ बहुत अच्छा करने वाला है। तो हमने बहुत ज्यादा गर्व अपने बेटे पे, तो इतना अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, तो किसानों की मदद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सारे फार्मर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हो सके तो आप इस बात को और भी आगे बढ़ाइएगा। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, किसान की हर समस्या का सॉल्यूशन इसके ऊपर मिल सकता है। जो ऑनलाइन दुकान यहाँ पर ओपन होती है किसान की, तो उसको कोई जगह लेकर 4 दीवारें निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से ऑपरेट कर सकता है, वो फैमिली फार्मर बन सकता है, और डेफिनेटली प्रोग्रेस और एग्रीकल्चर से जो उसको आय होगी, प्रति व्यक्ति आय भी उसकी बढ़ेगी। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है नीरज के लिए। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रगतिशील किसानों से मिलवाते रहेंगे, जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।